हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गया है एंड सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इट। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो पहले दी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो टर्म्स यूज होनी है लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस रिपीटेडली यूज होंगे। इनका क्या मीनिंग है, क्या इनका इंटरप्रिटेशन है, ये मैंने एक वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का आपको दी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, उससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एंड वन मोर वीडियो जो आज तो इनका मैं करवा रहा हूं फार्मूले का डेरिवेशन, बट सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल्स ना आए एनुअल में या प्री बोर्ड में, ये हो ही नहीं सकता। तो एक वीडियो एक्सक्लूसिवली मैंने आपको इस पे दी है कि अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हों तो कैसे पहचान करें कि सीरीज का लॉ अप्लाई होगा, कहां पर पैरेलल का अप्लाई होगा। और उन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर वॉच कर लें, दे ऑल आर वेरी यूजफुल न्यूमेरिकल्स फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, एंड इवन हाफ ईयर में भी जिनका आएगा तो उनको भी ये वो बड़ी हेल्प करेगा। बट दिस वीडियो विल एक्सप्लेन हाउ दिस मैथमेटिकल फार्मूला इज डिराइव्ड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन, मैं वो भी बता देता हूं। और इंटरमीडिएट बीच में 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और क्या उनका आंसर होना चाहिए, दैट ऑल्सो इज एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और दूसरा आ सकता है इन पैरेलल। दैट इज मैथमेटिकल फार्मूला जो हम यूज करते हैं, जो उस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया, यहां पर उसको डिराइव कैसे करें यहां पर ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसके अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन तो इसका आंसर ये है, व्हेन 2 or more resistances are connected end to end so that same current flows through them, then it is called series combination end to end. It means one, then second, then third, इस तरह से they are called end to end, and same current flows through each of them, then it is called series combination. Then second question ये पूछ सकते हैं कि what is meant by parallel combination, तो उसका आंसर, परफेक्ट आंसर ये है, when 2 or more resistances are connected between the same two ends so that each receives the same voltage, then it is called parallel combination. 1 2 3 between the same two ends, let us say ये end A है और ये let us say ये end B है, तो दोनों A और B के बीच में कंबाइंड है, एंड ईच अप्लायंस, जब मैं ये मार्क करता हूं ना, आप इन्हें रेजिस्टेंसेस मान लें या अप्लायंसेस मान लें। अप्लायंस मींस इट कैन बी रेफ्रिजरेटर, इट कैन बी एसी, इट कैन बी अ नाइट बल्ब, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में दे ऑल रिसीव सेम वोल्टेज। तो सबसे पहले ये याद रखना कि इसके अंदर करंट सेम रहेगा, इसके अंदर वोल्टेज सेम रहेगी। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी बेसिक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। देन 1 मार्कर में ये पूछ सकते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो यूजुअली स्टूडेंट इसको रफ सी लैंग्वेज में लिख देते हैं, बट मैं बार बार एम्फेसाइज देके ये बोलता हूं कि व्हेन इट इज अ लॉ, लॉ मींस लॉ, तो आप उसको लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। तो लॉ की लैंग्वेज ये है, व्हेन 2 or more resistances are connected in series, then resultant resistance, या मैं कह दूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक ही बात होती है, then resultant resistance is equal to sum of individual resistances. तो that is, अगर मैथमेटिकली कहोगे तो R is equal to R1 plus R2 plus R3 and plus so on. तो resultant resistance is equal to sum of individual resistances. फिर इसका भी पूछ सकते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो इसमें यूजुअली बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, कहां लिखना है रेसिप्रोकल, कहां लिखना है एडिशन, उससे गलती करते हैं। तो आप इसे भी सुन लें परफेक्ट लैंग्वेज क्या है। व्हेन 2 or more resistances are connected in parallel, then reciprocal of resultant resistance is equal to sum of reciprocals of individual resistances. कैसे? अगर सपोज आप मैथमेटिकली लिखते हो ये 1/r is equal to 1/r1 and 1/r2 and 1/r3, तो देखिए लैंग्वेज कहां से बनती है,
देन रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये लॉ की लैंग्वेज है। तो अब इस क्वेश्चन को जो 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको जो मैं प्रोनाउंस करता जाऊं आपको इतना जरूर करना है, यू टेक अ रजिस्टर एंड अ पेन, और मैं जो डिक्टेट करूं ना, आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो इससे अच्छे नोट्स आपके बन नहीं सकते। मैं आपको कोई पीडीएफ में नहीं दे रहा, बट व्हाट आई एम डिक्टेटिंग वो मेरे अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मेरे अपने जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको जो मैं डिक्टेट करता हूं वही नोट्स में आपको बता देता हूं आपको क्या लिखना है। सपोज ये आ गया सर्किट डायग्राम, ये है, तो इसे इस तरह से लिखना है, let 3 resistances R1, R2, R3 are connected in series as shown in this figure. Okay? Then उसके बाद लिखना है let V is the voltage supplied by source and let V1, V2, V3 are voltage drop across individual resistances. आपने यहां 3 वोल्टमीटर लगाए, इन तीनों की रीडिंग अलग अलग होगी, बट इन तीनों का सम इसके बराबर जरूर होगा। दैट इज फाइनली जो V बाय सोर्स है वो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के टोटल के इक्वल जरूर होगा। उसके बाद आपने लिखना है लेट R इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड लेट I इज द करंट थ्रू द सर्किट। ये सारा आपको लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम पूरे सर्किट पे एंड देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, और यू नो दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला है। तो आई विल राइट अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसे अगर अप्लाई करोगे, फर्स्ट पे अप्लाई करोगे, उसके लिए वोल्टेज है V1, आई आपने कहा करंट थ्रू द सर्किट सेम है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और उसका रेजिस्टेंस है R1। आप सपोज से इक्वेशन नंबर लेटर से इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। आपने कहा अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो अब यहां अप्लाई करोगे, इसकी वोल्टमीटर रीडिंग V2 है, बट करंट इसमें भी सेम है, और इसका रेजिस्टेंस R2 है, लेटर से 3। देन V3 IR3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद लिखना है अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट। पूरे सर्किट में V वोल्टेज है, पूरे सर्किट में I करंट है, और पूरे सर्किट में R रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, तो दैट इज V इज इक्वल टू IR। ये पूरे सर्किट के लिए है। इसके बाद इनकी वैल्यूज जो इनका आपने इक्वेशन नंबर दिया, आप इसमें पुट कर दें, लेटर से 2, 3, 4 एंड लेटर से 5। तो वी विल राइट पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 to 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में V है, V की जगह प्लेस करोगे IR। रिमेंबर I करंट थ्रू द सर्किट, R is the resultant resistance is equal to V1. V1 means IR1. Likewise, IR2. Similarly, IR3. Taking I as common, so we get R1 plus R2 plus R3, and cancelling I from both sides, we get R is equal to R1 plus R2 plus R3. Hence derived. अगेन मैं रिपीट कर दूं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो 2 पॉइंट आपको बताया, बिल्कुल मेमोरी में सेट कर लेना। नंबर 1 करंट सेम होगा, और नंबर 2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, V1, V2, V3, बट सबका सम इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड बाय सोर्स होगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें यह दिया कि वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर मान लो मैं कहूं ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, तो यहां पर रीडिंग हाईएस्ट होगी। अगर मैं कहूं ये लोवेस्ट रेजिस्टेंस है, इन तीन में से लोवेस्ट है, तो यार रीडिंग भी लोवेस्ट होगी। तो दैट इज, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। फर्दर वीडियोस में आपको अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट अभी आपको बता रहा हूं कि वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसे आप थोड़ी लर्न कर लें और 3 to 4 मार्क्स में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। फिर भी कोई डाउट रहता है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा और उसका आई विल ट्राई कि आपको वैसे ही वीडियोस, वैसा ही आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब देखिए, यह आपको मैंने बता दिया लॉ क्या है। इस केस के अंदर वोल्टेज सप्लाइड बाय सोर्स और वोल्टेज टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस सेम है, याद रखना, जैसे आपके घर में भी है। अगर आपका सपोज लेटेस्ट से 5 वॉट का लाइट बल्ब है तो वो भी 220 वोल्ट पे काम करता है, एंड लेटेस्ट से 2 किलोवाट का एयर कंडीशनर है तो वो भी 220 वोल्ट पे ही काम करता है। दैट इज हमने घर में डोमेस्टिक सर्किट सारे क्या है, ये पैरेलल में कंबाइंड है। अगर पैरेलल में कंबाइंड है तो सबको वोल्टेज सेम मिली हुई है। तो इसमें भी पहले वही लिखना है, लेट 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर। अब इसमें ये लिखा है लेट I इज द करंट ड्रॉन थ्रू मेन एंड लेट I1, I2 एंड I3 आर करंट ड्रॉन बाय 3 रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो दैट इज 3 ब्रांचेस है, यहां से करंट का पाथ डिवाइड हो गया। सपोज I1 करंट ये ले गया, I2 करंट ये ले गया एंड I3 करंट ये ले गया। आपको मैंने बताया जितना ये करंट ड्रॉ करेंगे, इनका टोटल जितना मेंस से आप करंट ले रहे हो उसके इक्वल होगा, बट वोल्टेज सबकी सेम रहेगी। तो बिल्कुल इसके पैरेलल वी विल राइट दैट अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये V अपॉन I इज इक्वल टू R है, आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, इसमें से करंट I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, देयरफॉर वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू V बाय R1। जैसे ये इधर जाएगा एंड ये इधर आएगा तो V बाय R1 इज इक्वल टू I1। तो आप इसकी भी नंबरिंग वैसे करते हैं, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। तो आपने कहा सिमिलरली वी अप्लाई ओम्स लॉ टू अदर रेजिस्टेंसेस आल्सो, तो देन I2 विल बी इक्वल टू V बाय R2 इक्वेशन नंबर 3। देन I3 विल बी इक्वल टू V बाय R3 इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल इसके पैरेलल चला रहा हूं सो दैट आपको समझना आसान हो जाए। उसके बाद लिखना है अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट। तो पूरे सर्किट में करंट I है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया और पूरे सर्किट की वोल्टेज V है, तो पूरे सर्किट के लिए V अपॉन I इज इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो देयरफॉर V बाय R इज इक्वल टू I इक्वेशन नंबर लेट अस से 5। इसके बाद लिखना है पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 to 5 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे पहले कर बिल्कुल मैंने इसलिए दोनों पैरेलल चलाए हैं सो दैट आपको लर्न करना इजी हो जाए, नोट्स प्रिपेयर करना इजी हो जाए। अब यहां पुट करोगे इन प्लेस ऑफ I विल प्लेस V बाय R इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ I1 I विल प्लेस V बाय R1, सिमिलरली V बाय R2, सिमिलरली V बाय R3। और इन सब में से अगर V कॉमन ले लें तो we are left with 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and cancelling V from both sides, यहां 1 रह जाएगा। What we get? We get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो लॉ ये डिराइव हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। और रिमेंबर मैं आपको ये वीडियो में आपको ट्राई यही करता हूं कि आपको कॉन्सेप्चुअली और बड़े माइन्यूट पॉइंट से वो चीजें सिखा दूं जो आपको बिल्कुल परफेक्शन की तरफ ले जाए, आपके कहीं मार्क्स ना डिडक्ट हों। बिकॉज आई हैव अ वेरी लॉन्ग एंड रिच एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कहां आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं और क्यों होते हैं। रादर एक वीडियो में आपको वो भी दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आप परफेक्शन चाहते हो, इफ यू वांट टू टॉप योर सिटी, यू टॉप योर लेट अस से स्टेट, देन आपको मेरी बात फॉलो करनी है और आप उन पॉइंट्स को मान के, प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट कहां क्या लिखना चाहिए, कहां बड़ी माइन्यूट बातें हैं जहां आप छोड़ देते हो एंड यू लूज मार्क्स, तो वो सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 9th और 10th की देने की मेरी जिम्मेदारी है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कहीं और हेल्प की नीड ना पड़े, मेरे चैनल से ये सारी वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट थॉरली क्लियर हो जाएं और आप अपने लेवल में, अपने स्कूल में, अपने सिटी में टॉप पोजीशन भी गेन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।